गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रिपेयर ट्यूटोरियल। आज ही बड़ा ही कमाल का हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 5 लेसन कंप्लीट कर रखा है, दैट इज लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 और उसके पहले लेसन 8 और लेसन 9 को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। यदि मैथ में इन पांचों चैप्टर को आप नहीं देखें तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां से आप वीडियोज को देख लें। अदरवाइज आप यहां से जुड़े हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा हमारे क्लासेस में। ठीक, तो आप लोग सिंपली क्या करना कि आप लोग रेड वाला जो बटन है ना, सुंदर सा नीचे तो रेड वाला बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर देना और उसके राइट साइड में एक बेल आइकन होता है जिसको प्रेस कर देना, ताकि जितने भी वीडियोज हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसमें मैक्सिमम 10 से 12 वीडियोज होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। जहां तक आप इवन कोई भी बुक आप प्रीफर कर लो, उसमें का क्वेश्चन आपको बनेगा, बस थ्योरी पे आप ध्यान दो। मैं जितना थ्योरी पढ़ाता हूं उतना थ्योरी से आप जितने भी बुक के क्वेश्चन है, इसमें देखो थ्योरी कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बट इसमें क्वेश्चंस के वेराइटीज बहुत सारे होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दिखने, जैसे वेरिएंट जो होता है इसमें काफी क्वेश्चन का मिलता है देखने को, तो उसको हम लोग सीखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आज किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहला बात आता है दिमाग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ने से पहले, द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले आपको एक चीज याद रहा होगा कि सर जी ये नाम तो हम लोगों ने सुना है। जी बिल्कुल, आप लोग के दिमाग में सही बात आ रही है, क्योंकि हम लोग जब पॉलिनोमियल्स को कर रहे थे, लेसन 2 को कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स देख रहे थे। जहां पे एक पॉलिनोमियल्स है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद में हमने क्या बताया था कि वैसा समीकरण जिसके या वैसा बहुपद जिसका डिग्री जो होता है वह 2 होता है, उसको क्या कहा जाता है, हम कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। दैट मीन्स यदि कोई आपको इक्वेशन दिया है, बीजीय व्यंजक दिया है और उसका मैक्सिमम पावर, चर का मैक्सिमम पावर जो है दिया है 2, तो वह क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। सेम वही चीज यहां भी है, बट इसका एक जनरल फॉर्म होता है, यहां पे हम लोग देखेंगे। अब देखो इसका अगर जनरल, इसके डिफिनेशन की बात करें हम, तो डिफिनेशन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला आता है कि वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा समीकरण जो, यहां पे डिफिनेशन में लिखता हूं आपको, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जो एक्स स्क्वायर, जो सॉरी एक्स के चर में, एक्स के चर में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है, के रूप में होता है, कॉमा दे के लिखोगे छोटू, क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। समझ में आ रहा होगा छोटू, चलो मैं समझाता हूं। यहाँ पे समीकरण कहलाता है, पहले मैं डेफिनेशन को लिख दूं क्योंकि आप आसानी से डेफिनेशन को भी उतार पाओगे। ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू जो है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है। जहां पे कंडीशन है, पहले कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे ए बी तथा सी जो होता है वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए छोटू, रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर क्या है, कैसे होता है, रियल नंबर को कैसे प्रूफ किया जाता है, ये चीज मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है लेसन 1 में, आप उसको भी देख सकते हैं। ए बी तथा सी रियल नंबर हो, ये भी कंडीशन है। और एक और कंडीशन है छोटू, वो कंडीशन क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर वह कंडीशन नहीं होगा तो द्विघात समीकरण हो ही नहीं पाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, ए का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए का वैल्यू 0 होता है, आप इमेजिन करके देखो, ए का वैल्यू 0 होता है तो इसको गुना करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। जब इसको 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। दैट मीन्स इस फॉर्मेट में तो आया नहीं, और इस फॉर्मेट में नहीं आने की वजह से आप डिग्री भी यहाँ पे निकालो ना, एक्स का मैक्सिमम कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कोफिशिएंट कितना आना चाहिए, द्विघात, द्वि मतलब 2 घात मतलब पावर, उसी को डिग्री कहा जाता है मैथमेटिक्स में। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि वैसे समीकरण
द्विघात समीकरण किसको कहोगे, तो वैसा समीकरण जो या जो x के चर में, x के चर में मैं क्यों लिख रहा हूं, यदि चर यहाँ पे x है तो या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, यदि चर y होगा तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c बराबर 0 हो, यदि चर t होगा तो at स्क्वायर प्लस bt प्लस c बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज ले सकते हो, आपको कोई जरूरी नहीं कि x के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बहुत सारे टीचर जो है बोलते हैं कि वैसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में होता है, कॉमा देके लिखना, द्विघात समीकरण कहलाता है। लेकिन आप थोड़ा सा डीपली इसको एनालाइज करोगे, सोचोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पे मैं कह दूं कि at स्क्वायर प्लस bt और प्लस सी बराबर 0, यह होगा नहीं क्या, बोलोगे आप, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखो छोटू, जहां जहां x है वहां वहां t है, तो आप एक छोटा सा वर्ड लगा दोगे x के चर में, x के चर में लगा दोगे तो पता चलेगा कि हाँ जी x का चर होगा तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, y का चर होगा तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी, z का चर होगा तो az स्क्वायर प्लस bz प्लस सी बराबर 0। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा अगर आपको पूछ देता है तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो सब चीज क्लियर करके चलना है। तो ये चीज आप उतार लोगे द्विघात समीकरण का। यदि एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, किसकी बात करें छोटू, एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो, या इसी को किसी किसी बुक में या कहीं पे यहाँ पे लिख सकता है 4x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर -2। दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, ये जो 2 है प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में, या 3x को इधर उधर कर सकता है। लेकिन जब आप इसको सबको एक साइड में लाओगे, LHS में लाओगे, तो इस फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। अब ये चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कौन सा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c को मैं यहाँ पे लिखता हूँ छोटू, x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो मैं बताता हूँ। कंपैरिजन क्या करोगे, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, चलो यहाँ पे तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। उसी प्रकार x है तो x है, b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जिसको आप ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन में मैंने बता दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जब मैं बताया था तो आपको बताया होगा, बट यहाँ भी यदि जान लो, यदि यहीं पे कह दे कि बताओ छोटू x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 में a b और c का मान क्या होगा, तो यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे सर जी आप पहले x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c को लिख दीजिए, उसके बाद हम आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हमारे जो मानक रूप है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वहां पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस और ये माइनस 3x लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्लस प्लस खत्म, एक्सेस खत्म, b का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा छोटू। उसी प्रकार यदि c की बात करें तो हम -2 को क्या लिख सकते हैं, -2 तो ऐसे रहे कहीं और प्लस लगा दे तो c का मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आप दिमाग में बैठा के रखोगे, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करो वीडियो में, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है नहीं होगा कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक आप उतार लो। उसके बाद एक चीज में मिस कर दे, यहां पे आप लिख दोगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, यहां पे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है छोटू, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे आप दिमाग में बैठा लोगे। डन, यहां तक हो जाएगा। इसी को हिंदी में मानक रूप कहा जाता है। क्या कहते हैं, मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है एग्जामिनेशंस में, तो आप दिमाग में बैठा के रखो कि यही होता है इसका मानक रूप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि कह दे कि बताओ वाई के चर में एक द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, तो जहां जहां छोटू x है ना, वहां वहां क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। दैट मींस ay स्क्वायर प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, तो आप कमेंट करो भैया। ठीक है, अब हम आते हैं
इतने जितना हम लोगों ने पढ़ा इतने से हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे ये स्टार्ट होता है हमारा एक्सरसाइज 4.1। इवन वो किसी भी बुक का आप बनाते हो उसमें का पहला लेसन पहला एक्सरसाइज जो होगा आप इसी मेथड से बन जाएगा। बस इसी पे है। इसमें पूछा क्या है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। डन। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज 4.1 हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पहले हम लिखते हैं 4.1। एक्सरसाइज अपना कौन सा होने वाला है छोटू? 4.1 एक्सरसाइज होने वाला है। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। पहला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू क्या दिया है? x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। यह क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में बिना कुछ किए आप पहले दिमाग लगाओ कि हमें द्विघात समीकरण जांच करना है तो हमें क्या आना चाहिए। तो आपको एक चीज आना चाहिए छोटू, वो क्या है ये चीज कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ये दिमाग में चलते रहेगा। अब हम कोशिश करेंगे, क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है इस फॉर्मेट में आ जाए। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे गुणा करते हैं तो आपको पता होगा। एक बार इस x से इसमें और इसमें गुणा करते हैं, फिर इस -2 से इसमें करते हैं। ऐसी को थोड़ा सा मैं आसान बनाने की कोशिश करूं तो x -2 को मैं 2 बार लिख देता हूं, कोई हर्ज तो नहीं होगा ना। और एक बार इस x को यहाँ पे और +1 को यहाँ पे। उसी प्रकार इसमें से किसी एक को आप 2 बार लिख लीजिए, ठीक है। और एक बार आप क्या करेंगे, ये जो बच गया मतलब एक बार x से और एक बार +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सब क्या किया मैंने, x -2 2 बार लिख दिया। उसके बाद ये जो बचा है x + 1, तो एक बार x यहाँ पे और +1 यहाँ पे। सेम उसी प्रकार इसको भी किया। अब इसको गुना कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ चीज, ओ यार एक चीज, 1 सेकेंड, थोड़ा सा ये लाइटिंग का प्रॉब्लम। हाँ अब सही आ रहा होगा। चलो यहाँ पे देखो तो x में x से गुणा करेंगे तो x² -2x और +1 में करेंगे तो कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर x में x है तो x² -x और +3x और -1 हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम था, उसके लिए वेरी सॉरी। मुझे याद ही नहीं आया था कि ऊपर वाला लाइट भी ऑन करना है, एक्चुअली मैं भूल गया था। चलो अब यहाँ पे साफ दिखेगा आपको, उतना भी काम चला लोगे आप। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम। अब सिंपली क्या करेंगे, x² तो x² रहने दो। यहाँ पे देखो ax² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। गुना सही हुआ ना, x² -x +3x और -1 नहीं होगा। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो x² माइनस यहाँ पे x² को मैंने बुला लिया। अब यहाँ पे देखो -2 गो x में से 1 गो x घटेगा तो कई गो x बचेगा, -1 गो x बच जाएगा। और ये -x यहाँ पे देखो 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2 गो x और 2 गो x प्लस में इधर आएगा तो -2 गो x। और यहाँ पे देखो तो -2 पहले से है, इधर से -3 आएगा तो +3 बराबर 0 बच जाएगा। उधर तो कुछ बचा नहीं। अब देखो ये तो कट जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखो एक चीज हम कर सकते हैं, -x और -2x -3x और यहाँ पे +1 = 0। अब आप दिमाग से सोचो कि क्या यह इस फॉर्मेट में कभी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे नहीं, लिखेंगे क्या, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। डन छोटू। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत ही आसान तरीके से आप बना लोगे, ठीक है। ये आंसर हो गया। यदि इसको सॉल्व करने के इस फॉर्मेट में अगर आता, इस तरह आता तो इसको हम लिख देते कि हाँ द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं x -2 का होल स्क्वायर +1 = 2x -3। यहाँ पे सिंपली आप कुछ नहीं करोगे, देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं x -2 का होल स्क्वायर +1, x -2 का होल स्क्वायर
+1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको चेक करना है छोटू की बताओ यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसको सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में चलना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab होता है कि नहीं होता है, बोलोगे बिल्कुल होता है। तो इसी पे इसको बैठा दो, a की जगह पे x, b की जगह पे 2, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और -2ab तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया और +1 है तो +1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, +4 है तो +4 और 1 +4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। और ये देखो 2 दूनी 4 तो -4x, इसको बुला लो, इधर आएगा तो -2x, -3 इधर आएगा तो +3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखो -4 को x और -2 को x, -6 को x हो जाएगा कि नहीं होगा, -6 को x और 5 को और 3 को क्या हो जाएगा 8 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देखो तो इसका और इसका शकल मिल रहा है कि नहीं, रेड वाले से जो मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना जी, और 1 a का मान तो हो ही जाएगा। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस है कोई दिक्कत नहीं, bx तो ये हो गया 6x और प्लस c मतलब +8 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाँ द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा भी गुणा करने वाला है कर लोगे, क्वेश्चन नंबर चौथा भी गुणा करके बनाने वाला है बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 5वां भी बना लोगे, छठा भी बन जाएगा x-2 के होल स्क्वायर पे, इसको भी तोड़ना है तोड़ लोगे, क्वेश्चन नंबर 7वां भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां भी बन जाएगा। एक बार x-1 का होल स्क्वायर कर दोगे 8वां में और एक बार x+1 का a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूं, बहुत सारे बच्चों को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और +2ab हो जाता है, दोनों सेम ही होता है बट माइनस में -2ab और प्लस में +2ab हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 तक में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है, बना लोगे। नहीं बनेगा वीडियो में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको डील कर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्वेश्चन सेम कह रहा है। अब यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल क्यूब पे तोड़ना है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, तोड़ लोगे आसानी से बन जाएगा। उसी प्रकार चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मिटा दूं ना मैं इसको, 2 में बता देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर जी हवा हवा में उड़ा के और कैसे भी टाइम काट रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, टाइम लगे बट बेटर पढ़ना है, जो भी पढ़ना है एकदम धमाकेदार पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब और बराबर दिया है x क्यूब -4, x का क्यूब -4। अब a प्लस बी का होल क्यूब पे बैठा दो। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है कि नहीं होता है, बोलोगे सर जी बिल्कुल होता है। तो इसी पे बैठा दो, a की जगह पे x, b की जगह पे 2 बैठा के इसको सॉल्व करो, फिर इसको इधर उधर करेंगे आ जाएगा। चलो करते हैं। a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a प्लस बी मतलब x प्लस 2 और बराबर x का क्यूब -4। अब देखो तो x का क्यूब को आप डायरेक्टली भी कट कर सकते हो, x का क्यूब से x का क्यूब कट जाएगा। यहाँ पे देखो ये 8 है, 8 से इधर -4 है, इधर आएगा तो +4, तो 8 प्लस 4 और प्लस यहाँ पे देखो 3 दूना 6x और 6x में x से गुणा करेंगे तो 6x, एक बार कर लेते हैं, x प्लस 2 बराबर इधर हो जाएगा 0। 8 प्लस 4, 8 4 कितना हो जाएगा छोटू 12 प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 6 दूनी 12x बराबर 0। अब इसी को सजा के लिख दो, कैसे सजाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 बराबर 0, यही हो जाएगा। देखो तो x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0। तो यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बोलोगे बिल्कुल है सर जी। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ जाओ। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहेंगे, यहाँ पे लिखोगे हाँ द्विघात समीकरण है, बना लोगे आप, लिखोगे हाँ।
बन चुका है, बस रिजल्ट लिखना है कि हाँ द्विघात समीकरण है। दूसरा करें x माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो बट्टा घटाव कर दो, बट्टा घटाव करेंगे तो x एलसीएम हो जाएगा, ये हो गया आपका x एलसीएम, x में x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 8, क्रॉस गुणा कर दो छोटू, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एट एक्स को इधर बुला लो, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। देखो तो है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में तो बोलोगे सर जी बिल्कुल है, ये हो जाएगा आसानी से, डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x सॉरी 3 रूट एक्स प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स और प्लस दिया 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बात आपको याद होगा कि रूट एक्स को मैंने 9th में आप लोग पढ़े होंगे तो x का पावर 1/2 लिखा जाता है, और कहीं भी आप पॉलिनोमियल्स में x का पावर 1/2 नहीं देखा है, यहाँ पे लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3 और इंटू एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तो फॉर्मेट में है, परंतु यहाँ पे देखो ये 1/2 आ जा रहा है, इसकी वजह से यह क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तर्क भी लिखने को कह रहा है क्या, नहीं, तर्क लिखने को नहीं कह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बट्टा का जोड़ करोगे। अच्छा बट्टा का जोड़ करोगे तो शायद x का पावर 3 आ जाएगा, और x का पावर 3 आ जाएगा तो वो तो पहले द्विघात बहुपद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद के लिए मैक्सिमम पावर 2 चाहिए होता है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 हो जा रहा है, इसलिए नहीं हो पाएगा। चौथा भी, पांचवा भी सॉल्व करोगे तो x का पावर 4 आएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वर्ड प्रॉब्लम। आप पढ़ो बहुत ध्यान से। देखो वर्ड प्रॉब्लम को मैंने वही जो आपको लीनियर इक्वेशन बताया था वही सब तरीका है कि अज्ञात राशि को आप x मानोगे, कोई चर मान लोगे, उसके बाद क्या करोगे कि अज्ञात राशि से मतलब प्रश्न में दिए गए कथन से हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे समीकरण को हल नहीं करना है, सिंपली आपको समीकरण बना देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अच्छा मान लो ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, ये हो गए आप, और इन दोनों को मिलाकर के मतलब आपके और मेरे मिलाकर के कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी एक को x मान लें, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। यदि मैं अपने को मान लूं कि x, मेरे पास x कंचे हैं, तो y को u मतलब आपके कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, तो u का अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा 45, और ये जो x उधर चला जाएगा 45 माइनस x। सेम कंसेप्ट यहाँ भी होगा। इसको मान लो आप क्या क्या नाम दिया है, जॉन और जीवंती। ये हो गया जॉन और ये हो गया जीवंती, ये क्या हो गया, जीवंती हो गया। तो आप प्रश्न में लिखोगे कि माना कि जॉन के पास कंचों की कुल संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। समझ में आया होगा एकदम। यहां पे लिखोगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या y नहीं मानोगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है। कैसे होगा, 45 माइनस x हो जाएगा। 45 माइनस x कहां से हुआ, कह रहा है कि इसको और इसको कंचों की संख्या को अगर मिलाया जाए तो 45 है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं और आपको लेकर के सेम उसी प्रकार, ठीक है। अब हम इसको मिटाते हैं, इसका काम तो हो गया। अब ये हो गया हमारा। अब प्रश्न को पढ़िए बड़े ही ध्यान से। कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या नहीं, दोनों 5-5 कंचे को खो देते हैं। खो देते हैं मतलब भुला जाता है, मतलब खो देते हैं। यहाँ पे देखो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न को पढ़ोगे ध्यान से और लिखोगे प्रश्न से। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x। 5 को खो दिया तो 5 को माइनस हो जाएगा ना। उसी प्रकार
जीवंती के पास कंचों की संख्या कितने हैं 45 माइनस एक्स, और ये भी 5 को खो देती है तो इसका भी -5 हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल कह रहा है कि 124 प्राप्त होता है। और अब जो संख्या बच रहा है इसका गुणनफल कितना हो रहा है 124 प्राप्त हो रहा है। अब इसी को सॉल्व कर दोगे इक्वेशन बनेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो x-5 है तो x-5 रहने देते हैं। यहाँ पे देखो तो 45 में से 5 घटेगा तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं, बराबर 124। अब यहाँ पे देखो एक बार हम बोले थे ना कि 40 माइनस एक्स को आप 2 बार लिख लो किसी एक को, तो 40 माइनस एक्स को मैंने 2 बार लिख दिया, बराबर 124 है तो बराबर 124। बच क्या गया x-5, तो x यहाँ पे -5 यहाँ पे गुणा करो, 40 में x है तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, और -4 बचे कितना होता है 20, मतलब 200, और -5 में x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 5x बराबर 124 हो जाएगा ना। अब देखो यहां से कुछ होगा, क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो -x² को पहले लिख दो, हो गया -x², 40 गो x है, इसमें 5 गो x जोड़ेंगे तो कै गो हो जाएगा +45 गो x हो जाएगा, और बराबर 124 इधर है, और ये -2 से उधर जाएगा तो +200 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे करते हैं हम लोग x² + 45x, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 324 को इधर लाएंगे तो -324 = 0। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लो, ये भी आंसर हो सकता है बट माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो x² -45x और +324 बराबर क्या हो जाएगा 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा आसान तरीके से एकदम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 सेम कॉन्सेप्ट पे है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका भी एक ही तरह का होगा। चलो मैं दोनों क्वेश्चन को एक ही बार बता देता हूँ। 3 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। 3 का दूसरा क्वेश्चन और 3 का 5 नंबर क्वेश्चन जो है सेम है छोटू, दोनों के एक ही बार में बता देता हूँ। चलो देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताब खरीदता है, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है तो उसी राशि में वो 4 किताब अधिक खरीद लेता है। इसका इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन को समझो आसान तरीके से। कोई दुकान है, शॉपकीपर है जो 80 रुपया में कुछ किताब खरीदता है, किताब की संख्या पता नहीं है तो आप किताब की संख्या को x मान लोगे। डन। किताब की संख्या को आप क्या मान लोगे x मान लोगे। अब जब 80 में x से भाग दोगे, मतलब मूल्य में किताब की संख्या से भाग दोगे तो आप एक किताब का मूल्य प्राप्त कर लोगे। डन। अब कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य जो है 1 रुपया कम होता है, कितने किताब पे, एक किताब पे 1 रुपया कम होता है, तो उस प्रकार जो है उसी रुपये में, मतलब 80 रुपया में ही वो 4 किताब अधिक ले लेता है। डन। तो यहां पे सबसे पहले मानोगे कि माना कि एक किताब का मूल्य, एक किताब की संख्या, माना कि किताब की संख्या बराबर x। अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो कह रहा है कि प्रश्न से कि 80 रुपए में कुछ किताब खरीदता है तो एक किताब का मूल्य निकालना हो तो 80 रुपया में हम एक किताब की संख्या से भाग देंगे x से, तो एक किताब का मूल्य निकल जाएगा। और कह रहा है कि एक किताब में 1 रुपया कम होता है तो 1 रुपया कम मतलब एक घट जाता है। डन। ये इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो होता क्या है ना कि पहले जितना किताब लेता था, कितना किताब लेता है x किताब लेता है, और कितना किताब अब बढ़ जाता है तो 4 को बढ़ जाता है, तो 4 को बढ़ा देंगे। अब जो कितने पैसे में इतनी किताब, तो ये क्या हो गया, ये अगर इसकी बात करें तो किताब की संख्या हो गई। कब, जब हम लोग प्राइस कम हो रहे तब। अब प्राइस कम हो रहे थे, एक बुक का दाम कितना हो गया 80/x-1, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो रहा है 80, क्योंकि कह रहा है कि 80 रुपए में ही प्राप्त हो रहे। समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये देखो यहाँ पे समझना है, देखो एकदम मार्केबल पॉइंट है यहाँ पे। कह रहा है कि एक दुकानदार 80 रुपए में कुछ किताब खरीदता है तो कुछ किताब को हमने x मान लिया। अच्छा ये बताओ, मैं कह दूं कि 40 रुपया में मैं 5 कलम खरीदता हूं। 40 रुपया में मैं 5 कलम खरीदता हूं, तो एक कलम का दाम निकालना होगा तो 40/5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। सेम उसी प्रकार जहां पे 40 है यहाँ पे 80 है, जहां पे 5 है वहां पे x है, तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 80/x। अब कह दिया कि किताब के मूल्य में 1 रुपया कमी हो जाएगी, तो एक बुक में कमी होगा तो घटा देंगे। तो ये क्या हो गया, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया एक बुक का मूल्य, एक किताब का मूल्य हो गया ना, एक किताब की मूल्य हो गई है। और उसके बाद कह रहा है कि
पहले से जो है 4 किताब अधिक ले लेता है, तो किताब की संख्या पहले कितना था x, अब 4 को अधिक ले तो 4 को बढ़ा देंगे, और कितना पैसा में, तो 80 रुपया में। तो ये हो गया किताब की संख्या और ये हो गया किताब का, एक किताब का मूल्य। तो क्या होता है, दोनों को गुणा करते हैं ना। अरे आपसे कहा जाए कि 4 रुपया में 1 कलम मिलता है तो 5 को कलम कितने मिलेगा, तो 4 में 5 से गुणा करते हैं। सेम उसी प्रकार की 80/x-1 में 1 किताब मिलता है तो x + 4 को किताब कितना मिलेगा, तो 80 रुपया मिलेगा। अब इसी को सॉल्व कर दोगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक बार x से इसमें गुणा करेंगे तो 80/x-1 इंटू x और प्लस 4 इंटू 80/x और -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अब इसको देखो गुणा करोगे x कट जाएगा, क्या हो जाएगा 80, x में -1 से तो -x प्लस 8 चौका कितना हो जाएगा 32, 320 बट्टा में x और -4 बराबर कितना हो जाएगा ये 80। ये 80 आसानी से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 4 को उधर भेज दो और इनका बट्टा का जोड़ करोगे, बट्टा का जोड़ करोगे तो x ये हो जाएगा -x² प्लस 320 बराबर क्या हो जाएगा -4 प्लस 4, क्रॉस गुणा कर दो, क्रॉस गुणा करेंगे तो -x² प्लस 320 बराबर 4x, इसको इधर ला लो -x² माइनस ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 320 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस को कॉमन कर लो, x² प्लस 4x माइनस 320 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। बनेगा एकदम आसान तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। 5 कह रहा है कि कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। जहां पे यहाँ 80 रुपया कह रहा था ना, यहाँ पे आप कितना कह रहे हैं 200 रुपया। तो यहाँ पे आप क्या मानोगे ना कि कपड़े की लंबाई मान लो x, कपड़े की लंबाई बराबर x, कपड़े की लंबाई हो गया x, तो एक कपड़े का मूल्य निकालना हो तो 200 मतलब 1 मीटर 200 बट्टा में x हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए कि यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता तो 2 रुपया कम हो जाता। तो ये हो गया, इसमें से यदि 2 रुपया हम कम करेंगे तो कपड़े की लंबाई कितना बढ़ रहा है x + 5 हो जा रहा है, x + 5, और कह रहे हैं मूल्य अपरिवर्तित रहता है, मतलब ये 200 में ही प्राप्त हो रहा है। अब इसी को सॉल्व कर लोगे, जैसे ये सॉल्व हुआ है ना सेम वैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। पहले तीसरे का पहला, दूसरा और पांचवा मैंने बता दिया, 20 का बच गया तीसरा और चौथा, उसको भी हम देख लेते हैं। चलो मिटा देंगे इसको, यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनाओगे ना छोटू तो बनेगा आसान तरीके से, बस मानना सीख जाओ। देखो वर्ड प्रॉब्लम इतना ना है ना इसमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिला करके, मतलब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे की तरफ। 3 का तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग क्या होता है, वैसा उद्योग जो घरों में करते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें खिलौने बनाया जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मूल्य 55 रुपया में से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। बराबर संख्या बराबर किसी एक दिन निर्मित 750 रुपया, तो हम उस दिन प्राप्त किए गए खिलौनों की संख्या। बड़ा आसान है, देखो जो पूछ रहा है ना निकालने को उसी को मान लो। कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लिखेंगे माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x है। माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य आप पहले निकाल दो। अब एक खिलौने के मूल्य के लिए आपको प्रश्न पड़ेगा, क्या कह रहा है खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, मूल्य के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक खिलौना, प्रत्येक मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन निर्मित, तो 55 रुपया में से कै को निर्मित हो रहा है खिलौना, एक, तो इतना रुपया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आप प्रश्न से पढ़िए, उसके बाद क्या कह रहे हैं प्रश्न से। ये क्या हो गया, खिलौनों की संख्या हो गई, ये क्या हो गया, प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो गया। अब कह रहे हैं किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए है, तो निर्माण लागत मतलब खिलौनों की संख्या, मतलब x × 55 - x
और बराबर ये कितना आ रहा है 750 रुपये आ रहा है। गुणा कर दो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 रुपये, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 बराबर क्या हो जाएगा छोटू, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, x को कॉमन कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लो। इसीलिए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या। देखो यहाँ पे आपको दो चीज मानना होगा, मतलब दो चर मानोगे आप एक में कन्वर्ट कर दोगे। एक धनात्मक पूर्णांक दिया है, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो मानेंगे यहाँ पे माना कि छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या बराबर y, तथा बड़ी संख्या, छोटी संख्या को x मान लिए, बड़ी संख्या को y मान लिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग मतलब x का स्क्वायर, बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना मतलब 4y के बराबर है। ये हो गया, आप इसको समीकरण 1 मान लोगे। पुनः प्रश्न से क्या करोगे आप, प्रश्न से अब पढ़ोगे, ठीक है। ये भी तो प्रश्न से ही था, वहां पे आप पूरा प्रश्न लिखोगे। प्रश्न से हो गया और ये हो गया पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से पढ़िए क्या कह रहे हैं। पुनः प्रश्न से जब आप पढ़ते हो तो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, मतलब धनात्मक पूर्णांक कौन है, x का वर्ग और y का वर्ग, और इनका योग कितना है 117 है। अब यहाँ पे क्या करो कि एक्स स्क्वायर का मान पुट कर दो। देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 117 इक्वल टू 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखोगे समीकरण 1 से, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ। समझ में आया होगा उम्मीद है। देखो एक्सरसाइज जो है 4.1 मैंने खत्म कर दिया। कल का वीडियो सेशन हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और रूट वगैरह कैसे निकालते हैं, इसको हल कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप है, जहां जहां भी आप शेयर करना चाहते हो फुल्ली कर दो शेयर, ताकि वे भी पढ़ाई का फायदा उठा सकें। मिलते हैं छोटे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।